इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में देखने के लिए मिल सकता है। सो लवरीन, वेलकम टू चैनल विपुल दिस। एक्चुअली देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। कुछ अपडेट्स हैं उन पे हम बात कर लेंगे, एफआईडी का डेटा देख लेंगे और ऑप्शन चेन डिकोड कर लेंगे, मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट लेवल एंड प्राइस एक्शन के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले कुछ अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं कि देखो नेक्स्ट वीक 18 वेडनेसडे को फेड की मीटिंग है, जिसका रिजल्ट आने वाला है कि मतलब ये लोग अभी रेट कट करेंगे कि नहीं, मतलब जहाँ तक चांसेस ज़्यादा रेट कट कर सकते हैं। और ये आएगा वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को आफ्टरनून इवनिंग तक ही आएगा। समझ लो हमारे मार्केट में वेडनेसडे को इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा और मेन इम्पैक्ट इसका थर्सडे को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो वेडनेसडे में स्टार्टिंग मतलब इवनिंग में उनका आना है, कट होना है कि नहीं, तो हमको आफ्टरनून में समथिंग कुछ दिखने लगेगा मार्केट में उसका इम्पैक्ट। और थर्सडे को फुल मॉर्निंग से ही आपको गैप अप गैप डाउन से पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो होने वाला है मार्केट का। तो समझ लो नेक्स्ट वीक अगर देखा जाए तो ट्यूसडे और मंडे ट्यूसडे दिख रहा है थोड़ा सा शांत, क्योंकि फिर वेडनेसडे से आग लगना चालू हो जाएगी। थर्सडे और 18, 19 और 20 ये 3 दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल लेने वाला है, तो अपने पैसे बचा के रखना। द थिंग इज दैट कि यूएस में जो बहुत बैंक्स है ना, यूएस के जो बैंक्स हैं वो बॉन्ड्स में लॉस में बैठे हैं, मतलब उनके जो बॉन्ड्स हैं वो सब लॉस में बैठे हैं। अभी तक उन्होंने बुक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब रेट कट होगा वो तब वो ट्राई करेंगे कि जो उनके लॉसेस है वो कुछ कम हो जाए और वो अपनी बॉन्ड्स को बुक कर दे। तो जब ये बुकिंग करना वहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना, मतलब जब अपना प्रॉफिट या लॉसेस अपना एवरेज करके बुक करना चालू करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्रिगर होगी इंडियन मार्केट में भी। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसका इम्पैक्ट हमको हमारे मार्केट में, दैट टू के इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में देखने के लिए मिल सकता है। दैट टू के जो हमारी मेजर हमारे यहाँ पे जो मेजर कंपनीज हैं उनमें लाइक टीसीएस हुआ, इन्फी हुआ, ये जो बड़ी कंपनीज हैं है ना, इनमें कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। द थिंग इज दैट कि डिपेंड्स ऑन यूएस फेड रेट कट। द थिंग इज दैट कि यूएस तो अपना रेट कट करने वाला, बट वो है ना जापान, बैंक ऑफ जापान, इनमें है कि ये अपना रेट हाइक कर सकते हैं। प्रीवियसली जब इन्होंने अपना रेट हाइक किया था तब भी हमारा मार्केट क्रैश मतलब फॉल हुआ था। और अगर फिर से ऐसा हुआ तो इस बार तो दो चीज़ें हैं कि ये यूएस ने रेट कट कर दिए और इन्होंने रेट बढ़ा दिए, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा यहाँ हमारे मार्केट पे भी। मैं अपने मार्केट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इसमें ट्रेड करते हैं, तो इसके बारे में हमारा ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, नॉट जापान या ये सब। बस इनकी न्यूज़ेस हमारे लिए इम्पैक्ट करती है तो वो हम जान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों चीज़ें नेगेटिव है हमारे लिए कि अगर जापान ने रेट बढ़ा दिए और यूएस ने घटा दिए, क्योंकि यूएस बढ़ा तो सकता नहीं है। हाँ, न्यूट्रल लग दे देन ठीक है, कोई बात नहीं है ना, बट इनके ऑलरेडी यूएस के जो बैंक्स हैं वो बॉन्ड में इतने ज़्यादा लॉसेज में हैं कि बहुत कम चांसेस हैं इनके कि ये कट ना करें, है ना। तो चांसेस यही है कि अभी यूएस फेड जो है वो रेट कट करेगा और जापान बैंक जो बैंक ऑफ जापान है वो रेट इंटरेस्ट बढ़ाएगा। अभी चलिए एफआईडी का डेटा देख लेते हैं। होप्स यू गाइस अभी आपको दिख रहा होगा 13 सितंबर का, यहाँ पे एफआईआईज ने अराउंड 2300 करोड़ की बाइंग की है और डीआईज ने भी बाइंग की, मतलब मार्केट पॉजिटिव रहा। अभी चलिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी देखते हैं। होप्स यू गाइस अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास बैंक निफ्टी ऊपर दैट टू के डे टाइम फ्रेम पे इसने एक प्रॉपर डोजी कैंडल बना दी है ना, एकदम प्रॉपर डोजी इसको बोल सकते हैं। द थिंग इज दैट 50 EMA के ऊपर है, 50 EMA से दूर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी रिस्क बढ़ जाती है। कंफ्यूजन भी कर दिया ना, कोई कैंडल ऐसी नहीं बनाई। एक बार एक पॉजिटिव कैंडल बना दी थर्सडे को, जिसमें वो एकदम शार्प शॉर्ट कवरिंग आ गई थी। बहुत सारे लोगों का मल्टीपल रीज़न है बताने का कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, भैया वो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल थी, कुछ नई न्यूज़ थी ना, ब्लूमबर्ग पे अवेलेबल था। आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल या कुछ भी उठा के देख लो, वेबसाइट है ना, जो भी आप सर्च करते हो, तो मैंने भी वो देखा तो उन पर कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं थी कि भैया किस कारण से वो शॉर्ट कवरिंग है जो निफ्टी 400 पॉइंट भाग गया, बैंक निफ्टी भाग गया। वो अनप्रेडिक्टेबल ही थी, वो पता चलेगा जब देखा जाएगा, बट अभी तक तो कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है। बट कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का जो आईपीओ था उसमें जो पैसा बचा, मतलब जिनको आईपीओ नहीं लगा उन्होंने अपना पैसा इसी में डाल दिया। तो भैया 2 ही बजे पूरी जनता ने पैसा उसमें डाल दिया एक ही साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ अलग मूव्स रहते हैं जो बड़ी कंपनीज, जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर या ये लोग रहते हैं, ये सब लोग ट्रिगर करते हैं, जिसके कारण उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है। क्योंकि जब मैंने देखा था 0.65 का प्रीमियम निफ्टी में था, वो 128 चला गया। तो आप सोचो कि कितना हाई प्रीमियम, कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, जो
ये किए हैं मोमेंटम, ठीक। सो चलिए ये सब चीज़ छोड़िए, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डे टाइम फ्रेम पे। सो तो कुछ नहीं है, जस्ट मिनट में एक बार ये ऑप्शन चेन लगा लेता हूँ, है ना। बट नेक्स्ट वीक विल बी वेरी वॉलेटाइल, है ना, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा क्योंकि यूएस जापान सबके रेट का नाटक है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 15 मिनट टाइम, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके ये हटा देता हूँ, ये सब जो भी लगे हैं इसमें, ये पिवट हटा देते हैं। हाँ, मार्केट आज साइडवेज रहा, एकदम सुबह गैप अप ओपन हुआ, एक बड़ी कैंडल बना दी, फिर उसी कैंडल में समझ लो उसने डे क्लोज कर दिया। मार्केट स्टिल 50 EMA के ऊपर है, अभी एक हमारे पास 200 पॉइंट की रेंज है। मैं इसको 15 मिनट पे एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ, 52,000 ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, 52,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, 22 लाख ओआईज है, ठीक है। इसको हटा देते हैं और डाउन साइड में देखेंगे, डाउन साइड में तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। डाउन साइड में अगर 50 EMA पे जाते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है जो कि 51,650, मतलब इस अराउंड गैप इस तो इसमें ज़्यादा ही है। तेरा आज का दो ये कैंडल हम एक मार्क कर सकते हैं आज के दिन की, ठीक है। ये एक रेंज है, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हुआ तो भैया अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। दैट टू के अगर नीचे 50 EMA के नीचे अगर कुछ जाता है, देन आपका सेटअप अगर लगा आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, देन चांसेस ज़्यादा है कि हाँ हमारे फेवर में मार्केट जा सकता है। 52,000 पे हमको देखो लर्निंग पर्पस के लिए आपको दिख रहा होगा कि डेटा ही दिख रहा है, तो इसके ऊपर गया तो अगर ये लोग एग्जिट करना चालू किए तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो कि और ऊपर जा सकती है, तो ये देखने लायक सिनेरियो होगा। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है, देन गैप अप में भी सबसे पहले चांसेस यही है कि मार्केट पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, है ना। गैप डाउन में है कि हाँ मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर जब डे लो ब्रेक करता है देन डाउन साइड के लिए मतलब मोस्ट प्रोबेबली प्राइस एक्शन ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि देखो जनरली बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल ट्रेडिंग में भी आजकल ऐसे लेट हो रहा है। मेरे सिंपल ट्रेडिंग सेटअप है, स्ट्रेटेजीज है, उसके बाद भी उसमें ऐसे लेट हो रहा है, मल्टीपल ऐसे लेट्स हो रहे हैं। तो बात तो ये कि ट्रेडिंग तो अभी समझ लो अगर ना करो तो बहुत बेहतर है, बट अगर कर रहे हो तो क्वांटिटी कम करो। इसलिए मैंने भी अभी क्वांटिटी कम कर दी है, मार्केट को जान दो भैया। कल भी बड़ा बहुत बड़ा है ना, ये तब मोमेंटम चला गया, बट मेरे पास क्वांटिटी ही नहीं थी, समझ रहे हो। चलिए अभी हम देखते हैं निफ्टी की ओर थोड़ा सा। निफ्टी तो पूरा साइडवेज भैया, दिन भर साइडवेज, बट निफ्टी में ये एक प्रॉपर लेवल दिख रही है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से निफ्टी ने आज रिजेक्शन लिया था, ठीक है, जो कि है 25,300। इसको हम अच्छे से मार्क कर देते हैं यहाँ पर एक ये वाला लेवल, ठीक है, 25,300। ये एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 मिनट पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे फिर हो सकता है कुछ ट्रिगर हमको देखने के लिए मिल जाए। और अपसाइड तो भैया 25,400, ये 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में, और कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। ये जस्ट हम रनिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है अभी ये कुछ भी कर रहा है, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन, कोई स्ट्रेटजी कहीं पे कुछ वर्क नहीं करेगी, है ना। बट हमारा काम है वो देखना, तो हम वो देख रहे हैं। ये देखो ये एक रेंज है, इसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिले देन इट विल बी फाइन, है ना। सो होप्स यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।